নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में हैं, दूसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 55 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.2.55 ऑनवर्ड्स। सब दोहराइए अनम्यूट करके। कथम त्वजात पक्षम स्थान, बोलिए। कथं त्वजात पक्षं मातृहीनान् बिभ्राम्यहम् मंदभाग्य प्रतीक्षन्ते निदेहि मातरं प्रजा। रोहिणी कृपा प्रधानी माता जी, अनुवाद। हरे कृष्णा, मुझसे बोल रहे प्रभु जी? हाँ, एक ही है, 2-3 होता था। हरे कृष्णा। अनुवाद। पक्षी की अभागी संतान में मातु विहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आए तो उन्हें खिलाएं। वे अब भी बहुत छोटे हैं और उनके पंख तक नहीं उगे हैं। मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूंगा? हाँ, ये से पुरुष पक्षी विलाप कर रहे हैं, विधाता को बोल रहे हैं। तात्पर्य नर पक्षी अपने बच्चों की माता के लिए शोक कर रहा है, क्योंकि माता ही बच्चों का पालन करती है और उनकी सुरक्षा करती है। लेकिन यमराज ने एक छोटे बालक के वेश में पूर्व में ही बता दिया है कि यद्यपि उसकी माता ने उसे बिना किसी देखरेख के जंगल में घूमता छोड़ दिया था, किंतु बाघ तथा अन्य हिंसक पशुओं ने उसे नहीं खाया था। वास्तविक तत्व यह है कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो वह भले ही मातृ विहीन तथा पितृ विहीन क्यों न हो, ईश्वर की इच्छा से उसका पालन हो ही जाता है। अन्यथा यदि परमेश्वर रक्षा नहीं करते तो माता पिता होते हुए भी मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरा उदाहरण उस रोगी का है जो उत्तम वैद्य तथा उत्तम औषधि के होने पर भी कभी कभी मर जाता है। इस प्रकार श्री भगवान की सुरक्षा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, चाहे उसके माता पिता हो अथवा न हो। इस श्लोक की अन्य बात यह है कि पक्षी तथा पशु समाज में भी बच्चों के लिए माता पिता में सुरक्षा की भावना होती है। फिर मानव समाज के विषय में तो कहना ही क्या। किंतु कलयुग में मनुष्य इतना पतित हो चुका है कि माता पिता अपने बच्चों को गर्भ में ही विज्ञान का यह बहाना लेकर मार डालते हैं कि गर्भ के अंदर बालक में कोई प्राण नहीं होता। चूंकि अत्यंत प्रतिष्ठित चिकित्सक ऐसा अभिमत देते हैं, एवं आजकल के माता पिता अपने बच्चों को गर्भ में ही मार डालते हैं। मानव समाज कितना पतित हो चुका है। उनका वैज्ञानिक ज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि वह सोचते हैं कि अंडे तथा भ्रूण के अंदर जीवन नहीं होता। अब ये तथाकथित वैज्ञानिक रासायनिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने हेतु नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। किंतु यदि रासायनिक संयोग ही जीवन के स्रोत हैं, तो फिर सभी वैज्ञानिक रसायन शास्त्र के बल पर अंडे जैसी कोई वस्तु निर्मित क्यों नहीं कर लेते और उसे इंक्यूबेटर यानी वो इंक्यूबेटर में बड़ा होता है ना, आस्ते आस्ते वहाँ रख दे, टेस्ट बेबी को रख देगा तो टेस्ट बेबी बच्चा बन जाएगा। आगे इंक्यूबेटर में रखकर उससे चूजा क्यों नहीं निकाल लेते? उनका उत्तर क्या है? वे अपने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर
एक अंडा तक नहीं उत्पन्न कर सकते। ऐसे वैज्ञानिकों को श्रीमद् भगवत गीता में मया अपहता ज्ञाना कहा गया है, यानी जो ज्ञान माया से अपहरण हो चुका है, माया द्वारा अपहरण, किडनैप हो गया, माया किडनैप कर दिया, माया अपहता ज्ञान, अर्थात ऐसे अल्पज्ञ जिनके वास्तविक ज्ञान को हर लिया गया हो, ये ज्ञानी पुरुष होने का नहीं अपितु वैज्ञानिक तथा दार्शनिक होने का स्वांग भरते हैं। यद्यपि उनके तथाकथित सैद्धांतिक ज्ञान से व्यवहारिक परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। हरे कृष्णा। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, केशव जगत प्रिया माता जी। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। ये तात्पर्य ज्ञान कौन दे रहा है इसको? क्या बोले प्रभु, प्लीज बोलिए। ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा तात्पर्य ज्ञान कौन किसको दे रहा है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु को तात्पर्य ज्ञान दे रहा है। तात्पर्य भी वही लिखा है। हमको नहीं पता प्रभु, अभी हम ज्वाइन किए, हमको नहीं मालूम। सोच के बोलिए, तात्पर्य कौन दे रहा है, कौन लिखा है? वो मैंने बोला ना, मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, प्रभुपाद जी लिखे हैं तात्पर्य, तो प्रभुपाद जी ना लिखे हैं। अरे प्रभु अभी हम ज्वाइन हुए, हमको नहीं पता। कल हम मंदिर भी गए थे, किचन सेवा थे, हमको कुछ पता नहीं। प्रभु ऐसी क्लास में तो 3 ही 4 लोग है ना, अच्छे से सर्व करते हैं और सभी तो इसमें बैठे रहते हैं। तात्पर्य तो प्रभुपाद जी ने लिखा है। ओके, अगला। तो बोला ना अभी प्रभुपाद जी तो लिखे हैं, मैंने बोला ना। आपको तो पूछा नहीं, आप तो सभी बोलते हैं, आपको सर्वज्ञ है, आपको कोई पूछता भी नहीं था, आप सब पहुंच जाते हैं। आप नारद मुनि का मतलब अपसेट माइंड में सुनते रहते हैं। आपने कल सही बोला था। 56 नंबर श्लोक। एवं कुलिंगम विलपंतमारात, एवं कुलिंगं विलपन्तमारात्, प्रिया वियोगा तुरमाश्रुकंठम, ऐवतं सा पुनः सकुनीका सारेण, व्याधकाला प्रहितो विलीना। यस। अनुवाद। अपनी पत्नी की क्षति के कारण कुलिंग पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेलिया ने अपना तीर छोड़ा, जिससे कुलिंग पक्षी के शरीर को भेद कर उसे मार डाला। हरे कृष्ण। देखिए, ये इसी चक्कर में किया। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 57 नंबर। एवं यूयम अपाश्यन्त्य, आत्मपायम अबुद्धया, यथा सोचन्त्य, वर्षासते अपि। अनुवाद। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बताया, तुम सब भी इतनी अल्पज्ञ हो कि तुम शोक तो कर रही हो, किंतु अपनी स्वयं की मृत्यु को नहीं देख रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती हो कि यदि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित वापस नहीं पा सकती, और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। उस पक्षी के जैसा खुद ही चला गया विलाप करते करते। तात्पर्य। एक बार यमराज ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, इस संसार में सर्वाधिक आश्चर्यमय वस्तु क्या है? एक्चुअली ये यमराज यक्ष के रूप में आया था।
याद है वो पानी पीने गया था, हाँ, जब वो लोग प्यासे थे वनगमन में तो पानी पीने गए थे तभी। तो युधिष्ठिर महाराज को लास्ट में युधिष्ठिर महाराज भी देखा चारों भाई पड़ा हुआ है, तो बोले चारों भाई को चाहिए तो प्रश्न का उत्तर दो। शायद 7-8 क्वेश्चन पूछा था, उसमें से एक ये था। कौन सा प्रश्न बोलिए? महाराज सॉरी, इस संसार में सबसे आश्चर्यमय वस्तु क्या है? सर्वाधिक आश्चर्यमय वस्तु क्या है? महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महाभारत वन पर्व 313.116। ठीक है, तो यक्ष ने पूछा सबसे आश्चर्यचकित क्या है इस पृथ्वी में? तो महाराज युधिष्ठिर उवाच, बोलिए। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयं शेषा अस्थावरन्निच्छन्ति किमा आश्चर्यम् अतः परम्। अच्छा, ये सबको सबको बोलना चाहिए ये श्लोक, सब अनम्यूट करके बोलिए, रीड करिए। अन्यानि भूतानि लीड करिए, तो लीड तो एक ही व्यक्ति करता है ना, आपको बोला लीड करने, आप भी बोलिए, लीड करिए फटाफट। अहन्यहन्ति भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। ठीक है, थैंक यू। अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषस्थावरम् इच्छन्ति किमाश्चर्यम् अतः परम्। लाखों जीव प्रति क्षण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु अल्पज्ञ जीव तब भी अपने आप को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु की तैयारी नहीं करता। इस संसार की सबसे आश्चर्यमय वस्तु यही है। सत्य बात है ना, सबसे आश्चर्य। सब सोचिए, आप लोग बाहर जाएंगे तो देखेंगे कितना कितना लोग एकदम, जो लोग गिरीश पार्क में रहते हैं आसपास, एक मिनट बाद देखिएगा पूरा एकदम वो गाड़ी आ रहा है 3 तला घाट की तरफ, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा ये लिखा है कि किंतु अल्पज्ञ जीव तब भी अपने आप को मृत्युहीन समझ, अच्छा मृत्यु नहीं हो। तो ऐसे करके सब देखा है, एक करके सब जा रहे हैं, लेकिन क्या किसी को लगता है अरे मैं नेक्स्ट हूँ, मैं भी कभी भी जा सकता हूँ ऐसे? वो सब नहीं लगता है, सब अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं। देखते डेड बॉडी तो देखते रहते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को यही सबसे आश्चर्यचकित चीज युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं सबसे। ये तो एक्चुअली इसको देखकर क्या हो रहा है, अरे मेरा भी कभी भी नंबर आ सकता है, फिर मेरे को 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा से जप नहीं कर रहा हूँ, जप ही नहीं कर रहा हूँ, या प्रसाद नहीं खा रहा हूँ, प्रसाद सेवा नहीं कर रहा हूँ, तुरंत क्लिक होना चाहिए, कभी भी किसी का भी आ सकता है ना, जैसे होना चाहिए। लेकिन ये देखकर ये आश्चर्य लग रहा है कि किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये ठीक वैसे ही है ना कि एक छागल काटा जा रहा है, बाकी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, घास खाते रहते। आगे, प्रत्येक व्यक्ति को मरना होता है क्योंकि वह पूर्णतः भौतिक प्रकृति के वश में होता है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र मानता है और सोचता है कि वह जो चाहे सो कर सकता है और वह कभी मरेगा नहीं, अपितु सदा जीवित रहेगा। तथाकथित विज्ञानी विविध योजनाएं बना रहे हैं जिससे जीव भविष्य में सदैव जीवित रहेंगे, किंतु जब वे ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान में निरत रहते हैं तभी यमराज उन्हें उनके यथा समय तथा कथित शोध कार्य से उठा ले जाते हैं। तो साइंटिस्ट में लैब में सब रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे मृत्यु को उसी को उठा लेके चला गया यमराज। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर ये क्या माया के 3 गुणों के कारण व्यक्ति नहीं सोच पाता है कि उसको भी मरना है, या मिथ्या अहंकार के कारण? अज्ञानता भी बोल सकते हैं। अच्छा, ज्ञान ही नहीं है कि क्या करना है।
और मिथ्या अहंकार के कारण, हाँ मेरे कुछ नहीं होगा, ये लिखा है ना, अभी लिखा है मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, ये भी हाँ, वो तो मिथ्या अहंकार के कारण मेरे को कुछ नहीं होना है। 3 गुणों के कारण तमोगुण में अज्ञानता होता है। यस, वो भी सही। ओके, अगला श्लोक 58 नंबर। तो ये सब कोट कर रहा था हिरण्यकशिपु का। अभी आगे हिरण्यकशिपु डायरेक्ट, श्री हिरण्यकशिपुर उवाच, तो अब तक क्या होता था? हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु उस बालक को कोट कर रहा था, वो जो बालक था जो यमराज बालक बन के आया उनको कोट कर रहा था। अभी हिरण्यकशिपु डायरेक्ट बोल रहा है, बाल एवं प्रवदाति सर्वे विस्मित चेतसा ज्ञातयो मेनिरे सर्वं अनित्यम् अनुवाद, अनित्यम् अयोथोतिथम् अनित्यम अनुवाद, हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा, और कोई पढ़िए, somebody else read, जिनका नेटवर्क अच्छा है, कुछ विजय गौरंग प्रभु पढ़ना चाहेंगे? अनम्यूट करके। यस, लाल साहब प्रभु। आप तो पढ़ा कल माता जी। हिरण्यकशिपु ने कहा, जब यमराज इस छोटे से बालक के देश में स्वयं के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, सभी लोग दार्शनिक वचनों को सुनकर दंग थे। वे समझ माता जी का म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो हाँ। ये समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, वह सदा विद्यमान नहीं रह सकती। और एक बार प्रभु अनुवाद। हिरण्यकशिपु ने कहा, जब यमराज इस तरह छोटे से बालक में देश में स्वयं के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर दंग थे। वे समझ सकें कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, वह सदा विद्यमान नहीं रह सकती। ठीक है, तो ये रानी लोग भी सब समझ गया, क्योंकि रानी लोग ना वो बॉडी को रिलीज नहीं कर रहा था। उनका हस्बैंड का जो बॉडी, राजा मर गया और बॉडी को रिलीज नहीं कर रहा था। अभी टाइम भी हो गया था, संध्या समय आ रहा था, तो शरीर को दफनाना या जलाना दरकार था, उसीलिए यमराज बालक के रूप में आया था। तात्पर्य इसकी पुष्टि भागवत गीता 2.18 में की गई है। अंतवर्ती में देहे नित्य श्योक्त शरीरिना, शरीर को नाशवान है, किंतु शरीर के भीतर का आत्मा नित्य है। तो मानव समाज में ज्ञान में बढ़े चढ़े लोगों का कर्तव्य है कि नित्य आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का अध्ययन करें और जीवन के असली उत्तरदायित्व को समझें तथा शरीर का पालन करने में ही मानव जीवन का अमूल्य समय को न गवा दें। प्रत्येक मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि आत्मा किस तरह सुखी रह सकता है और वह सच्चिदानंद स्वरूप जीवन कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। मानव प्राणी ऐसे विषयों में अध्ययन के लिए है, नाशवान शरीर को देखरेख में व्यस्त रहने के लिए नहीं है, क्योंकि नाशवान शरीर जो है तो ऑटोमेटिकली देखभाल ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही बड़ा हो जाता है, ऐसे सब ठीक है। कोई अगर वैदिक के हिसाब से अगर जीवन करेगा तो कभी शरीर में रोग वोग भी नहीं आएगा, ऐसे ही ठीक रहेगा। नाशवान शरीर के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता है, ऐसे ही ओके हो जाता है। ये कुत्ता बिल्ली लोग जिम जाता है, ब्यूटी पार्लर जाता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन तो ऐसे तो ठीक रहता है। आगे, क्योंकि यह शरीर अस्थ
अवश्य बल देगा, क्यों कोई नहीं जानता कि उसे पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा या नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को देवता से लेकर एक कुत्ते तक का शरीर प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में श्रीमद् आचार्य ने बोला है, अहम ममाभिमानादि त्वं यथोत्थम अनित्यकम महादत्तादि यथोत्थम च नित्य चापि यथोत्थित अश्वतंत्रैव प्रकृति स्वतंत्रो नित्य एव च यथार्थो भूतश्च पार एक एव जनार्दन। केवल जनार्दन या भगवान ही सदा रहते हैं, किंतु उनकी सृष्टि या भौतिक जगत नाशवान है। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक शक्ति का मोही है और यह सोचने में लीन रहता है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर को संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। वह श्रम मोह में रहता है। उसे अपने आप को जनार्दन का एक अंश ही सोचना चाहिए और इस जगत में विशेष रूप से इन मनुष्य जीवन में उसका एकमात्र प्रयास यही होना चाहिए कि वह भागवतम वापस जाकर जगन्नाथन की संगति प्राप्त करें। अगला श्लोक 59 नंबर। यमएतदुपख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातयो हि सुयज्ञस्य चक्रुर्यज्ञं परायिकम्। बालक रूप में यमराज सुयंग ने समस्त मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर उनकी सृष्टि से ओझल हो गया। तब राजा सुयंग ने संबंधियों के अत्यंत स्ट्रिक्ट क्रिया प्रबंधन की। तो राजा यमराज सब ज्ञान व्यान देके चला गया। अभी इन लोग को समझ में आ गया, उसीलिए चला गया। और फिर अंतिम संस्कार हुआ ये राजा का। राजा का टाइमली अंतिम संस्कार होना बहुत जरूरी है। भगवान का प्रतिनिधि है, इतना प्रजा को पालन कर रहा है, इनका अगर ठीक से नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। यस, अगला श्लोक 60 नंबर कहाँ तक है इधर देख लेते हैं। 61 लास्ट है प्रभु जी। 61 तक है, ओके। टाइम है, थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। ओके। अतः सोचत मायूयम परम चात्मनमेव आत्मा का परोवत्र पराख्य एव स्वपराभिनिवेशेन ज्ञानेन देहिनाम्। ये सुधामयी वल्लभी माता जी अनुवाद पढ़िए। हाँ प्रभु जी। अनुवाद। अतएव तुम में से किसी को भी शरीर की क्षति हेतु शोक संतप्त नहीं होना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्य व्यक्तियों का हो। यह तो केवल अज्ञान। यस, अशोक प्रभु अनम्यूट करिए। अतएव तुम लोग को ऐसे शरीर के लॉस में दुख नहीं पाना चाहिए। क्या हम किसको बोल रहे हैं? छोटा बालक किसको बोल रहे हैं? यहाँ पर तो राज तो बोल के चले गए थे, तो यहाँ दूसरा। यस, अंजना माता जी कौन किसको बोल रहे हैं? हिरण्याक्ष बोल रहे हैं, उनकी रानी हो। हिरण्याक्ष अभी भी जीवित है? नहीं, मतलब हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु।
हाँ हिरण्यकशिपु किसको बोल रहा है? हिरण्याक्ष की पत्नी को बोलते हाँ हैं। और बच्चों को बोल रहा है। यस करेक्ट। यस कंटिन्यू सुधामयी वल्लभी माता जी। फिर से अनुवाद पढ़िए। तब इनको क्या हुआ? हरे कृष्णा। क्या हुआ? साउंड क्या हुआ? या साउंड नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है। स्टार्टिंग से पढ़िए प्लीज अनुवाद। अतएव तुम में से किसी को भी शरीर की क्षति हेतु शोक संतप्त नहीं होना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्य व्यक्तियों का हो। यह तो केवल अज्ञान है जिससे मनुष्य यह सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूँ, अन्य मनुष्य कौन है, क्या मेरा है, क्या उनका है। हाँ तो ये सब अज्ञानता के कारण होता है। मैं कौन हूँ, दो कौन है, मेरा क्या है, दूसरे का क्या है, ये सब अज्ञानता होगी। इसीलिए कृष्ण भक्ति में आने के बाद ये सब अज्ञानता चला जाता है। तात्पर्य इस भौतिक जगत में आत्म संरक्षण की धारणा प्रकृति का प्रथम नियम है। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य को प्रथम अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेनी चाहिए, तब समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता इत्यादि पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह सब देहात्म बुद्धि एवं आत्मज्ञान के अभाव से ही पनपती हैं। यह अज्ञान कहलाता है। जब तक मानव हरे कृष्णा प्रभु जी, लाइन गई है ना, इस धारणा के अनुसार मनुष्य पहले अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेना चाहिए, तो मतलब आत्म साक्षात्कार में इस चीज से ये मतलब लिया जाएगा। इस धारणा के अनुसार तो नहीं लिखा है, हमारे इसमें लिखा है इस जड़ जगत में द कॉन्सेप्चुअल सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द लॉ ऑफ फर्स्ट नेचर। प्रकृति का प्रथम नियम है आत्मरक्षा। क्या लिखा है हिंदी में? फिर से पढ़िए। इस भौतिक जगत में आत्म संरक्षण की धारणा प्रकृति का प्रथम नियम है। प्रकृति का प्रथम नियम सही है। इस अवधारणा के अनुसार प्रश्न क्या था आपका? मेरा प्रश्न ये था कि निजी सुरक्षा मतलब सेल्फ डिफेंस या आत्म साक्षात्कार, दोनों में से क्या? सेल्फ डिफेंस ही प्रकृति का नियम बोला। भगवान का नॉर्मल सेल्फ डिफेंस। अगर कोई जड़ जगत को लियो तो नॉर्मल लॉ ऑफ मटेरियल नेचर, पहले खुद को बचाओ। एक्चुअली सच बात बताऊं तो आत्म साक्षात्कार भी तो सेल्फ डिफेंस ही है ना। आगे हाँ, इसीलिए तो पूछा ना कि बॉडी और सोल दोनों पे है क्या स्टेटमेंट का मतलब? पूरा पढ़ लेते एक बार, तब तक पता चलेगा। आगे इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य को प्रथम अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेनी चाहिए, तब समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता इत्यादि पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सब देहात्म बुद्धि एवं आत्मज्ञान के अभाव से ही पनपती है। तो इससे पता यह चलता अज्ञान कहलाता है। स्पिरिचुअल लेवल में बात हो रही है। आगे जब तक मानव समाज अंधकार तथा ज्ञान में है, तब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि के कारण बड़ी बड़ी तैयारियां करते रहेंगे। भक्त प्रहलाद महाराज ने इसे भरम कहा है। भौतिकवादी धारणा में आधुनिक समाज, आधुनिक सभ्यता बड़ी बड़ी सड़कों, घरों, मीलों तथा फैक्ट्रियों के लिए बृहद आयोजन करती है, और सभ्यता की उन्नति के विषय में मनुष्य की यही धारणा है। लेकिन व्यक्ति यह नहीं जानते कि वे स्वयं किसी भी क्षण इस दृश्य से बाहर किए जा सकते हैं और ऐसे शरीर ग्रहण करने हेतु बाध्य किए जा सकते हैं जिन्हें विशाल घरों, महलों, सड़कों तथा स्वचालित गाड़ियों से कोई सरोकार न हो। अतएव जब अर्जुन अपने सगे रिश्तेदारों से शारीरिक संबंधों के बारे में सोच रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही उसे यह कहकर डांट दिया, कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम। यह देहात्म बुद्धि। सेकंड वाला ट्यून करिए। कुतस्त्वा कस्मलम कुतस्त्वकस्मलमेदं विश्वमे कुतस्त्वा कस्मलम इदं विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम। यह देहात्म बुद्धि अनार्यों को शोभा देती है, जिनका ज्ञान उन्नत नहीं होता।
आर्य सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध सभ्यता होती है, किंतु कोई आर्य का ठप्पा लगाकर आर्य नहीं बनता। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में गहन अंधकार में रहकर अपने आप को आर्य होने का प्रमाणित करे तो वह अनार्य है। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य ने ब्रह्मवर्त पुराण में निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। क आत्मा क पर इति देहाद्यपेक्षा, क आत्मा क पर इति देहाद्यपेक्षा, न ही देहादि। नहीं, पहला वाला लाइन खत्म हो, अभी श्लोक स्टार्ट हो रहा है। न ही देहादिरात्मा न ही देहादिरात्मा स्यान्, न च शत्रुरुदीरितः, अतौ दैहिक विधौ वा क्षयवा किं प्रयोजनम्। यस्तु देहगतो जीवः स हि नाशं न गच्छति, ततः शत्रुविवृद्धो च स्वनाशे शोचनं कुतः। देहादिव्यक्तिरिक्तौ तु जीवेशौ प्रतिजानता, अतः आत्मविवृद्धिस्तु वासुदेवे रति स्थिरा। शत्रुनाशस्तथा ज्ञान नाशो नान्यः कश्चन। वेरी नाइस। इसका भावार्थ यह है कि जब तक हम इस मनुष्य देह में हैं, हमारा कर्तव्य यह है कि शरीर के अंदर की आत्मा को समझें। शरीर आत्मा नहीं है, हम शरीर से भिन्न हैं। अतएव देहात्म बुद्धि के संदर्भ में मित्रों, शत्रुओं तथा जिम्मेदारियों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किसी को इसके विषय में अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए कि शरीर शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में और बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में और तब तथा कथित मृत्यु में बदल रहा है। प्रत्युत मनुष्य को शरीर के अंदर स्थित आत्मा के विषय में तथा भव बंधन से आत्मा को छुड़ाने के विषय में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। शरीर के अंदर का जीव कभी विनष्ट नहीं होता। अतएव मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसके चाहे अनेक मित्र या वैरी हों, न तो दोस्त उसे कुछ सहायता कर सकते हैं, न ही दुश्मन कोई हानि पहुंचा सकते हैं। मनुष्य को जानना चाहिए कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, और आत्मा को स्वाभाविक स्थिति शरीर में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। सभी दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में भगवान और श्री विष्णु का भक्त होना चाहिए और उसे शारीरिक संबंधों जैसे मित्र या दुश्मनों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि में न तो हम स्वयं और न हमारे शत्रु कभी मारे जाते हैं। हरे कृष्ण। इस अध्याय का अंतिम श्लोक 61 नंबर। तो अभी फाइनली ये 60 नंबर श्लोक में इनका प्रवचन खत्म हुआ। किनका? हिरण्यकशिपु का। ठीक है, आपको क्या लग रहा है इसके बाद कोई रोया होगा? गलती से भी नहीं। यस, प्लीज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो तात्पर्य भी खत्म है और जो उसका लास्ट लाइन है ना, ये हमें ये जान लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि में ना तो हम स्वयं और ना हमारे शत्रु कभी मारे जाते हैं। मतलब देहात्म बुद्धि में In the bodily conception of life, one should know that neither ourselves nor our enemies in the bodily conception of life are ever killed. In all circumstances, everyone as a spirit soul must be a devotee of Lord Vishnu and should not be concerned with bodily relationships, whether with friends or with enemies. Okay. यस प्रभु, समझ में आ गया। एक्चुअली में मैंने वो फर्स्ट लाइन नहीं पढ़ा था। आत्मा के कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा है। नहीं, यहाँ लास्ट में दिया है इन द बॉडली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, इसीलिए थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। ऊपर लाइन में तो दिया है ना प्रभु, अहम ब्रह्मास्मि, ऊपर सेंटेंस आत्मा की स्वाभाविक स्थिति। ऊपर सेंटेंस में आइसोलेशन में लोग भ्रमित हो जाएगा। One should know that neither ourselves nor enemies in the bodily conception of life are ever killed. Okay, so ये हिरण्यकशिपु का प्रवचन खत्म हुआ। हिरण्याक्ष के पुत्रों और उनका वाइफ के ऋषभानु के लिए अभी नारद मुनि किनको सब श्रवण करवा रहा था? सब किनको? कौन बता पाएगा? अभी इनाम मिलेगा 1 लाख रुपया।
हरे कृष्ण। अच्छा, हाँ, वो है, बोल दिया। यस, बोलिए अंजना माता जी। युधिष्ठिर महाराज। एब्सोल्युटली, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को श्रवण करवा रहा था। युधिष्ठिर महाराज दीजिए प्रभु को 1,00,000 इनाम देंगे ना प्रभु? अरे कृष्ण, ये याद आ रहा है, ये सब याद रहता है। और जब प्रश्न पूछता तब हम क्या है, क्लास में लॉग इन करते थे, जब तक हम तात्पर्य सुने नहीं तब तक आंसर कैसे दे सकते हैं? इतने तो इंटेलिजेंट नहीं है ना, आपको मालूम है मैं 0 इंटेलिजेंट हूँ। हमको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा ना। मतलब इंटेलिजेंट है, 0 ही सही। 0, हाँ, क्योंकि क्लास में घुसे नहीं, तात्पर्य सुने नहीं, कैसे जवाब दे दे? थोड़ा समझने में, भगवान के बारे में जानने में थोड़ा तो समय लगेगा ना। क्लास में तो 100% सब ज्ञानी तो नहीं बैठे हैं ना हम लोग। 3-4 लोग मालूम है, 3-4 ही लोग अच्छे से श्रवण करते हैं, हम लोग तो ऐसे ही बैठ के। तो अभी ये सब सुनने के बाद नारद मुनि उस अश्वमेध, क्या चल रहा है युधिष्ठिर महाराज के सभा में? अश्वमेध यज्ञ चल रहा था ना। तो उस समय ये सब प्रश्न उठा शिशुपाल को देखकर। नारद मुनि बोल रहे हैं, राजसूय यज्ञ प्रभु जी। राजसूय, करेक्ट। मैं देख रहा था आप लोग एक ही व्यक्ति जगह हुए, 2 व्यक्ति, मैं भी। ओके, अंतिम श्लोक। श्री नारदो वाचा इति दैत्यपतेर्वाक्यम् आकर्ण्य शश्नुषा पुत्रशोकं शनात् त्याक्त्वा तद्वे चित्तमधारयात्। यस, लास्ट सत्यभामा माता जी पढ़िए। श्री नारद ने आगे कहा, हिरण्यकशिपु का हिरणाक्ष की माता अदिति ने अपने पुत्र बधु हिरणाक्ष की पत्नी रुषा भानु सहित हिरण्यकशिपु के उपदेश को सुना। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया और उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का असली दर्शन समझने में लगा दिया। तो कौन कौन? दीति, दीति सुना, भानु सुना, बच्चे लोग को नहीं लिखा है। She then forgot her grief। अच्छा, ठीक है। तात्पर्य, जब किसी का कोई संबंधी मरता है तो वह दर्शन में अधिक रुचि लेने लगता है, किंतु जैसे ही अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हो जाती है वह पुनः भौतिकवादियों कार्य में लग जाता है। यहाँ तक कि अत्यंत भौतिकवादी दैत्य भी कभी कभी अपने किसी संबंधी की मृत्यु होने पर दर्शन के विषय में सोचने लगते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति की यह मनोवृत्ति को शमशान वैराग्य कहते हैं। जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, 4 प्रकार के लोग आध्यात्मिक जीवन तथा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। विशेष रूप से जब कोई भौतिक परिस्थितियों से अत्यंत पीड़ित रहता है तो वह ईश्वर में मन लगाता है। अतएव कुंती देवी ने कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहा है कि उन्हें जीवन में सुख की अपेक्षा दुख पसंद है। भौतिक जगत में सुखी रहने वाले व्यक्ति कृष्ण या ईश्वर को भूल जाता है, किंतु कभी कभी वास्तविक पवित्रात्मा दुख में रहकर भी कृष्ण का स्मरण करता है। अतएव महारानी कुंती ने खुद दुख पसंद किया, क्योंकि यह कृष्ण को स्मरण करने का सुअवसर होता है। जब कृष्ण कुंती देवी के पास से स्वदेश को लौट रहे थे तो कुंती देवी ने बड़े ही खेद पूर्वक कहा था कि वे दुख में ही अच्छी थी, क्योंकि कृष्ण सदैव साथ रहते थे। किंतु अब जब पांडव सिंहासनारूढ़ है तो कृष्ण दूर जा रहे हैं। दुख तो भक्त के लिए भगवान को निरंतर स्मरण करने का अवसर होता है।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत असुर राज हिरण्यकशिपु नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। जंसराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।